नमस्कार साथियों। आज के विषय को ध्यानपूर्वक सुनिए। नई कविता और अकविता में क्या अंतर था। नई कविता आंदोलन था, वो अगे ने शुरू किया था, और अकविता आंदोलन किसने शुरू किया था। अब आगे हम इनकी जानकारी विस्तार से देंगे। नई कविता आंदोलन था, उसमें क्या था, प्रतीकों का प्रयोग था, बौद्धिकता का यूज था, दार्शनिक और जटिल भाव था, परिष्कृत भाषा थी, शुद्ध भाषा थी, और व्यक्ति सेंटर में था, केंद्र में व्यक्ति था। और अकविता आंदोलन था, वो नई कविता आंदोलन के विरोध में उभरा था। इसकी शैली सीधी और सपाट थी। नई कविता के विरोध में उतरा था ये विद्रोही ये विद्रोही प्रकृति थी। इसकी नई कविता की दार्शनिक प्रवृत्ति थी। नई कविता की भाषा परिष्कृत थी, शुद्ध थी। जो अकविता थी वो आम बोलचाल की भाषा थी, वो शुद्ध नहीं हो सकती। वो कैसी थी, अनगढ़ थी। ये वैसे तो 44 काव्य आंदोलन है जिनका हम नाम सुनते हैं, पर यहाँ पर हम कुछ संक्षेप में आपको काव्य आंदोलन बता रहे हैं। जैसे युयुत्सुतावादी कविता आंदोलन 1965 में श्री राम सिंह शलभ। युयुत्सुतावादी कविता आंदोलन 1965 श्री राम सिंह शलभ। सहज कविता आंदोलन रविंद्र भरमर। बीट कविता आंदोलन राजकमल चौधरी। नई कविता आंदोलन आगे। टटकी कविता राम वचन राय। कैप्सूल सूत्र डॉक्टर ओंकारनाथ। नव प्रगति कविता नवल किशोर। आज की कविता हरीश मदानी। समकालीन कविता डॉक्टर विशंबर नाथ उपाध्याय। अकविता आंदोलन क्या था। नई कविता के विद्रोह में अकविता आंदोलन उभरा था। अकविता में क्या था, औपचारिकता मानदंडों को नकार दिया था। औपचारिक मानदंड क्या था कि जैसे नियमों में बंद कर लिखना। अकविता में क्या था, वो सहज लेखन करना, स्वतंत्र लेखन करना, छंद मुक्त होकर रचना करना, बंधन मुक्त होकर लिखना। अकविता आंदोलन में क्या था कि जीवन की कठोर सच्चाइयों को सीधे और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना। जीवन की कठोर सच्चाइयों को सीधे और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना, वो अकविता आंदोलन है। युयुत्सावादी कविता आंदोलन युयुत्सावादी नई कविता के बाद के आंदोलनों को साठोत्री या समकालीन आंदोलन कहा जाता है। साठोत्री या समकालीन आंदोलन ही साठोत्री या समकालीन आंदोलन एक ही बात है। साठोत्री कहो या समकालीन एक ही बात है। ये क्या है, बच्चन और विशंबर नाथ उपाध्याय ने माना है कि साठोत्री ही समकालीन आंदोलन था। उस समय क्या था, 44 कविता आंदोलनों के नाम सुनने को मिलते हैं। साठोत्री वर्षों में कविता तूफानी दौर से गुजर रही थी। वर्तमान परिस्थितियों पर लिखी गई। उस समय की वर्तमान परिस्थितियां क्या थी, भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 में। भारत का स्वाभिमान पूरी तरह से आहत हो चुका था। भारत हताश हो चुका था। उसी समय के हिसाब से हताश भरी कविताएं लिखी। समकालीन उस समय की जैसी परिस्थितियां थी उसके हिसाब से साहित्य लिखा गया। उन 44 काव्य आंदोलनों में से हम 27 काव्य आंदोलनों की सूची
27 काव्य आंदोलनों की सूची जगदीश चंद्र गुप्त की रचना में मिलता है। जगदीश चंद्र गुप्त की रचना कौन सी थी? नई कविता, स्वरूप और समस्याएं। इसमें लगभग 27 काव्य आंदोलनों की सूची है, जिनमें से ये कुछ मुख्य हैं। युयुत्सावादी कविता आंदोलन, ये कौन सा? युयुत्सावादी कविता आंदोलन 1965, श्री राम सिंह सलभ। कैसे रिलेट करना है इसको? युयुत्सावादी, युयुत्सावादी युद्ध युद्ध कौन करने गए थे? युद्ध श्री राम सिंह गए थे। सलभ श्रीलंका में गए थे। श्री राम सिंह श्रीलंका में गए थे। सहज कविता, सहज कविता, सहज कवि, कवि मतलब रवि, सहज कवि पहुंच जाते हैं रवि। बीट कविता, राजकमल चौधरी। बीट कर दी कमल पर भरमर ने, बीट कर दी कमल पर भरमर ने। नई कविता आगे, टटकी, राम वचन राय। हम राम के वचनों को टटकी लगाकर सुनते, टकटकी लगाकर सुनते हैं। राम के वचनों को टकटकी लगाकर सुनते हैं। कैप्सूल सूत्र, डॉक्टर ओंकारनाथ। सुबह सुबह हमें किसका कैप्सूल लेना चाहिए? ओम के जाप का, ओंकारनाथ। नव प्रगति कविता, नवल किशोर। आज की कविता किस पर लिखी जाती है? हरीश मदानी। जो हरीश है अमीर है, हरीश मर्दों पर ही कविताएं लिखी जाती हैं। समकालीन कविता, समकालीन कविता डॉक्टर विशंबर नाथ उपाध्याय, और इसमें बच्चन भी आएगा। समकालीन कविता डॉक्टर विशंबर नाथ उपाध्याय। समकालीन कविता का मतलब ओनली समकालीन, उस समय की कविता, सभी कविता आएंगी इसमें 60 के बाद की। इसको साठोत्तरी कविता भी कहते हैं। ये जो है समकालीन कविता आंदोलन, ये आज की कविता, नव प्रगति, ये समकालीन आंदोलन के अंतर्गत ही आएंगी। ये सब की सब, ये है जो जगदीश चंद्र गुप्त की रचना है, उसके अंदर 27 काव्य आंदोलन दिए हैं। उनमें से मेन आंदोलन है जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। ये समकालीन कविता, साठोत्तरी कविता, ये क्या था? 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था। उसमें भारत का स्वाभिमान टूट गया था और उससे हताश भरी कविताएं लिखी गई थी। उस समय कितने 44, लगभग 44 आंदोलन का नाम सुनने को आया है। उनमें से 27 आंदोलन उनके नाम है। ये आंदोलन है: सहज कविता, बीट कविता, नई कविता, टटकी कविता, कैप्सूल सूत्र, नव प्रगति कविता, आज की कविता। बीट कविता क्या होती है? बीट कविता संगीत की धड़कन, जैसे संगीत की धड़कन हृदय को प्रसन्न कर देती है। बीट का अर्थ होता आनंद, बीट का अर्थ होता है आनंद। जो ये बीट कविता, अब समझो बीट कविता क्या होती है। बीट कविता क्या होती है? विद्रोही साहित्यिक आंदोलन था जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका में उभरा था। अमेरिका के कौन थे वो? एलन गिन्सबर्ग, जैक केरुआक। एलन गिन्सबर्ग और जैक केरुआक इसके प्रमुख स्तंभ थे। क्या थी? यह कविता सहज लेखन पर जोर देती थी। क्या? छंद मुक्त रचना पर। वैसे ही इसके आधार पर यहाँ भी क्या हुआ? बीट कविताएं लिखी जाने लगी। जो बीट कविता थी, अमेरिका में बौद्ध धर्म विषय पर खुलकर बोले और इन अकादमिक उपचारों को खारिज कर दिया। अनौपचारिकता, मुक्त होकर लिखना, स्वतंत्र होकर लिखना, जिसे सहज लेखन कहते हैं। ऐसे ही क्या हुआ? भारत में भी साठोत्तरी काव्य आंदोलन चला। ये साठोत्तरी आंदोलन बच्चन और विशंबर नाथ ने समकालीन आंदोलन और साठोत्तरी आंदोलन कहा। प्रयोगवादी व्यक्तिगता नग्न यथार्थवाद था। जो प्रयोगवाद में नग्न यथार्थवाद का वर्णन किया था, उसने क्या किया? नए नए गुल खिलाने शुरू कर दिए। हर कवि नई पत्रिका निकालता और नया काव्य आंदोलन शुरू कर देता।
60 के बाद अनेक काव्य आंदोलन शुरू हुए जो कुक्कुलमुत्ता आंदोलन की तरह एक अक्षर में तो जन्म हुआ और अगले अक्षर में वो खत्म हो गए। ये समकालीन या साठोत्तरी आंदोलन ये बीट आंदोलन से प्रभावित था। जो बीट आंदोलन कहाँ पे विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रारंभ हुआ था। तो हमारे यहाँ 1962 में क्या था, 62 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था, उसके बाद उभरा था, यानी इसलिए इसको 60 के बाद, साठोत्तरी 60 के बाद उभरा। बीट आंदोलन से प्रभावित था ये। बीट कविता में राजकमल चौधरी के नेतृत्व में बीट कविता की घोषणा हुई थी और इसके साथ कौन कौन थे, प्रभाकर माचवे, त्रिलोचन, शमशेर बहादुर भी इससे जुड़े हुए थे। और कौन सी ये बीट कविता कौन सी पत्रिका में निकली थी, कृति और अभिव्यक्ति पत्रिका के माध्यम से बीट कविता निकली थी। और ये युयुत्सावादी कविता, युयुत्सावादी ये कौन सी पत्रिका में निकली थी, युयुत्सा नाम की पत्रिका थी। और जो ये युत्सावादी कविता है ये रूपांभरा पर पत्रिका में जो स्वदेश भारती ने इसका युत्सावादी कवियों की वकालत की थी। ये युत्सावादी कुछ भी हो सकती है, जीने की, मरने की, विद्रोह की, प्लूटोनिक अर्थात परिवर्तन, ये कुछ भी हो सकती है। युत्सावादी युत्सा क्या कुछ भी हो सकती है। निष्कर्ष, अ कविता हिंदी कविता का एक विद्रोही रूप है। विद्रोही रूप कैसे है, ये नई कविता के विद्रोह में उभरा था, इसलिए इसको अ कविता, अ का अर्थ नकारना, न नकारना, विद्रोह, जिसने पारंपरिक सौंदर्य और काव्य मानदंडों को नकारते हुए जीवन की कठोर सच्चाइयों को सीधे और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। अब ये मिश्रित टेबल है, इसको ध्यान से देखो। नई कविता, नई कविता तार सप्तक, ये थोड़ा टाइम याद रहे इस कारण से इसको यहाँ पे नोट किया गया है। नई कविता आगे आगे कौन से दशक की बात है, 1940 से 1960। अब इसके 60 के बाद, इस नई कविता के बाद का काल साठोत्तरी काल कहा। इसी को समकालीन काल या साठोत्तरी काल का। साठोत्तरी जैसे पोइट्री, कविता है ना, जैसे कविता कविता पोइट्री, पोइट्री 1965 के आसपास की बात है ये, कविता आंदोलन। और समकालीन कविता इसके 1900 जो ये समकालीन है ये भी 1960 के बाद की है। ये सारे समकालीन ही है, ये समकालीन के अंतर्गत आएंगे। ये कविता और भी जो आंदोलन बताए वो सारे 1960 के बाद के हैं। इनकी जो नई कविता थी उसकी प्रकृति कैसी सी आधुनिकतावादी थी। केंद्र में क्या था, नई कविता के केंद्र में व्यक्ति था और कविता के केंद्र में व्यक्ति और विद्रोह था। समकालीन समकालीन जैसे समाज और आम आदि, इसमें ओवरऑल सबकी विशेषताएं, जैसे समाज और आम आदमी। नई कविता और कविता, समकालीन कविता, इनकी कंपेयर देखो। नई कविता आगे से संबंधित है, अस्तित्ववाद, अकेलापन, जीवन संकट, और भाषा प्रतीकात्मक और बौद्धिक थी, छंद मुक्त थी, दार्शनिक यथार्थ था, अस्तित्ववाद और आधुनिकता। प्रमुख कवि कौन से थे आगे, गजानन माधव, मुक्तिबोध, जैसे इसमें नई कविता में वो तार सप्तक के कितने, एक सप्तक में 7 कवि हैं, 7 28 28 सारे कवि इसमें आएंगे नई कविता में, तार सप्तक के कवि। और कविता निराशा, असंतोष, विडंबना, सपाट, सिद्धि, अनगढ़, ये तो इसकी भाषा तो परिष्कृत थी, शुद्ध थी, पर इसमें क्या थी, सपाट, सिद्धि और अनगढ़ भाषा थी, छंदहीन, लयहीन, नकारात्मकता थी। हो गया, वहां पे नकारात्मकता आएगी। और ये नई कविता के विद्रोह में से विद्रोही है। असंतोष था, धूमिल, रघुवीर साहे कविता के अंतर्गत
आएंगे। समकालीन कविता राजनीतिक भ्रष्टाचार, सामाजिक असमानता, सरल बोलचाल की भाषा थी, मुक्त छंद था, सामाजिक यथार्थवाद, जनवाद, समाजवाद, दुष्यंत कुमार, केदारनाथ। नई कविता में क्या था? व्यक्ति, अस्तित्ववाद और बौद्धिकता। अ कविता में क्या था? अ विद्रोही था, विद्रोह थी इस नई कविता के, विद्रोह में था, ये विद्रोह कहलाया। ऐसे नए नए नकार, नकार और सपाट वाणी यानी कि अन वो सीधी सरल सपाट भाषा थी। समकालीन कविता समाज राजनीति, और ये सभी से जैसे इसमें समाज राजनीति यथार्थ। नई कवि निष्कर्ष में नई कविता, कविता और समकालीन कविता हिंदी काव्य के क्रमिक विकास के चरण हैं। पहले नई कविता, उसके बाद ये कविता और समकालीन कविता। ये समकालीन कविता हिंदी काव्य के क्रमिक विकास के चरण है, जब केंद्र में व्यक्ति से विद्रोह और अंततः समाज की ओर स्थानांतरित होता। पहले क्या था? केंद्र में व्यक्ति था नई कविता, उसके बाद क्या हुआ? वो समाज की ओर स्थानांतरित हो गया। पहले व्यक्ति और फिर समाज। इन धाराओं ने हिंदी कविता को अधिक यथार्थवादी, जनोन्मुख और प्रभावशाली बनाया था। समकालीन काव्य आंदोलन देखो, साठोत्तरी कविता कहा, किसने कहा था? साठोत्तरी। ये समकालीन आंदोलन, ये साठोत्तरी, साठोत्तरी कहा जाता है। किसकी? बच्चन ने और विशंबरनाथ उपाध्याय। समकालीन काव्य आंदोलन बच्चन और विशंबरनाथ उपाध्याय। समकालीन काव्य आंदोलन हिंदी कविता की वह धारा है जो 1960 के बाद विकसित हुई थी। जो 1960 के बाद के आंदोलन है वो साठोत्तरी या समकालीन आंदोलन कहलाते हैं। वर्तमान समय की सामाजिक, राजनीतिक, व्यक्तिगत समस्याओं को अभिव्यक्त करती है। 1960 के बाद या भारत चीन के युद्ध के बाद भारत में क्या थी? हताशा, निराशा छाई हुई थी, और उस हताशा में ही लोगों ने क्या किया था? ये समकालीन काव्य आंदोलन चला था। उस समय जो सामाजिक परिस्थितियां थी उनका वर्णन किया गया है। नई कविता के बाद का विकास है ये। नई कविता के बाद चला था समकालीन काव्य आंदोलन या साठोत्तरी। नई कविता किसने की थी? अज्ञे ने की थी। उसके बाद कौन सा चला था? समकालीन काव्य आंदोलन। समकालीन काव्य आंदोलन लगभग कितने थे? 44 थे। 44 में से मेन मेन जैसे ऊपर बता दिए गए हैं वो कौन से थे। तो स्वतंत्रता के बाद सामाजिक राजनीतिक बदलाव आए, शहरीकरण, औद्योगिकरण और वैश्वीकरण का प्रभाव था। इसके प्रमुख कवि दुष्यंत कुमार, जनवादी चेतना गजल, दुष्यंत गजल के लिए जाने जाते हैं। रघुवीर साय सामाजिक राजनीतिक दृष्टि थी। दुमिल तिखा व्यंग्य के लिए जाने जाते हैं। केदारनाथ नाथ सिंह ग्रामीण जीवन व आधुनिकता। कुंवर नारायण दार्शनिकता। जनवादी कविता, स्त्रीवादी काव्य, दलित काव्य, उत्तर आधुनिक प्रवृत्तियां। भाषा शैली कौन सी थी? मुक्त छंद था, प्रतीक और बिंबों का प्रयोग था, सरल और प्रभावशाली अभिव्यक्ति थी। समाज की वास्तविक तस्वीर प्रस्तुत करता है। कौन सा? समकालीन आंदोलन की है, जो ये कुल मिलाकर उनकी क्या विशेषताएं हैं। जैसे आधुनिक काल के अंदर 5 वाद आते हैं, और आधुनिक काल की विशेषता क्या, जो पांचों वादों की विशेषता बतलाई जाती है। ऐसे ही क्या है, समकालीन या साठोत्तरी आंदोलन में कोई कितने आंदोलन चले थे? 44 का नाम सुनने को आया है। उनमें से 27 आंदोलनों की जो कुल विशेषताएं थी उनका वर्णन समकालीन के अंदर आएगा। क्या था इसमें? समाज की वास्तविक, जो नई कविता में था वो था व्यक्ति को सेंटर में रख के कविताएं की गई थी। उसमें क्या था? मनोविश्लेषणवाद पे ज्यादा लिखी गई थी। मन, और इसमें क्या है? समाज की वास्तविक तस्वीर जन चेतना को जागृत करता है। साहित्य को समकालीन जीवन से जोड़ा। समकालीन का अर्थ होता है उस समय समाज की समय के अनुसार चलना, वर्तमान काल की परिस्थितियां क्या है उसके अनुसार चलना, और उसी के अनुसार साहित्य की रचना करना, उसी के अनुसार साहित्य को लिखना समकाल होता है। उस समय समाज में क्या परिस्थितियां थी। हिंदी काव्य धाराओं का तुलनात्मक अध्ययन देखो अब।
छायावाद का समय काल था 1918 से 1936। और नई कविता का नई कविता 1940 से 1960। और समकालीन कविता 1960 के बाद। समकालीन या साठोत्तरी ये 60 के बाद हो गया। और समकालीन कविता के अंदर ही वो 44 आंदोलन है, जो 44 आंदोलनों में से जैसे मेन मेन है वो ऊपर दे दिए गए, वो समकालीन कविता आंदोलन थे। और वो ये समकालीन कविता आंदोलन कब उभरा था? ये नई कविता के विरोध में उभरा था। ये क्या था? इसमें काल, ये छायावाद का काल 1918 से 1936। रहस्यवाद और रोमांटिकता इसकी रोमांटिसिज्म बोलते हैं जिसको, ये इसकी छायावाद की विशेषता थी। प्रकृति जैसे सुमित्रा नंदन पंक्त, प्रेम, आत्मा, इनमें ये छायावाद की विशेषताएं हैं। रहस्यवाद, प्रकृति, प्रेम, सौंदर्य, प्रेम, प्रकृति, अध्यात्म। अध्यात्म जैसे जयशंकर प्रसाद ने कामिनी लिखी थी अध्यात्म पे, वो प्रकृति प्रेम, प्रकृति प्रेमी सुमित्रानंदन पंत प्रकृति का प्रेम दिखाया। प्रेम है सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य, और अध्यात्म कामयानी कामयानी किसकी? जयशंकर प्रसाद की रचना है। वो छायावादी कवि हैं। जैसे भाषा अलंकारिक भाषा थी। नई कविता में क्या अंतर? आधुनिकतावाद था। जैसे उसमें रहस्यात्मक एक परमात्मा से जुड़ा हुआ शब्द होता है। आधुनिकतावाद, ईश्वर में नास्तिकतावाद आ गई थी इसमें नई कविता में। आगे के टाइम मनोविश्लेषणवाद पे है, जो व्यक्ति को सेंटर में रखा गया था। इसके केंद्र में प्रकृति थी और इसके नई कविता के केंद्र में व्यक्ति था। अस्तित्व, अकेलापन, जीवन संकट, और बौद्धिक और प्रतीकात्मकता। इसमें समकालीन में इसमें सरल और बोलचाल की, जो ये काव्य आंदोलन है उनकी भाषा सरल और बोलचाल की भाषा थी। उसमें अनगढ़ भाषा बोलते हैं। जैसे इसमें नई कविता तक तो नई कविता में कैसी परिष्कृत और परिष्कृत शुद्ध भाषा थी, पर इसमें क्या थी? अनगढ़ भाषा थी। समकालीन आंदोलन थे जो उनकी भाषा कैसी थी? अशुद्ध, अनगढ़। अब छायावाद है, जैसे छायावाद में तो छंदबद्ध रचना थी। छह से छायावाद, छह से छंदबद्ध। और नई कविता क्या थी? ये छंद मुक्त थी। सहज लेखन था इसके अंदर। और इसमें कल्पनाशीलता थी छायावाद में। रोमांटिसिज्म था। और ये इसके प्रमुख कवि हैं। मुक्त छंद थी। यथार्थ, ये दार्शनिक था। जैसे दर्शन शास्त्र था, साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी क्या होती है? मनोविश्लेषणवाद। तो ये मनोविश्लेषण यथार्थ तो था, वास्तविकता तो थी, पर किस पे आधारित थी? दर्शन पर आधारित थी, दार्शनिक था। और ये अस्तित्ववाद, आगे इसके जो प्रयोगवादी कवि थे, नई कविता तार सप्तक के कवि आज्ञा गजानन, ये इसके अंदर आएंगे, नई कविता के अंदर आएंगे। और समकालीन कविता जो 60 के आंदोलनों के कवि हैं वो आएंगे। इसमें कौन से आएंगे? इसमें समाजवाद सेंटर में है। इसमें व्यक्ति, नई कविता में क्या था? मनोविश्लेषणवाद में व्यक्ति को केंद्र में रखा गया था। और इसके जो समकालीन है, इसमें कौन से हैं? दुष्यंत है, धूमिल है, रघुवीर शाही है। जैसे समकालीन में शाही हो गया, दुष्यंत। समकालीन कविता, समकालीन कविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? डॉक्टर विशंबर नाथ और विशंबरनाथ उपाध्याय और बच्चन ने जो समकालीन आंदोलन है इसको ही साठोत्तरी आंदोलन कहा है। बार बार इसलिए बोल रहे ताकि याद रहे। जैसे छायावाद है, कल्पना, प्रकृति और प्रेम। ये पॉइंट याद रखना। छायावाद, कल्पना और प्रकृति और प्रेम। एक रहस्यवाद। नई कविता व्यक्ति व्यक्ति सेंटर में था, अस्तित्व और जटिलता थी। फिर समकालीन में क्या हो गया? समाज, यहाँ पे क्या था? कल्पना, यहाँ पे व्यक्ति, और इसमें समाज हो गया केंद्र में। राजनीति, समकालीन अंदर के अंदर वो सारे समकालीन आंदोलन थे, समकालीन कविता आंदोलन थे, उनकी सबकी विशेषता ये थी समाज, राजनीति और यथार्थ।
यथार्थ तो था। नई कविता में तो नग्न यथार्थवाद था, इसमें यथार्थ था, कठोर यथार्थ था। छायावाद, नई कविता और समकालीन कविता हिंदी काव्य के विकास के तीन महत्वपूर्ण, जिनमें से कर्म से, कल्पना से व्यक्ति और फिर समाज की ओर से केंद्र बदल जाता है। कैसे? जैसे उसमें छायावाद में कल्पना से व्यक्ति और फिर समाज की ओर केंद्र बदलता है। यह परिवर्तन हिंदी कविता को अधिक यथार्थवादी और जनोन्मुख बनाता है। कविता क्या है? कविता क्या है? कविता हिंदी कविता की वह धारा है जो 1960 के दशक में विकसित हुई थी। अब ये कविता क्या है? समकालीन आंदोलन के अंतर्गत ही आएगा और पारंपरिक काव्य रूप भावुकता तथा सौंदर्य बोध के विरुद्ध विद्रोह के रूप में सामने आई। इसमें कविता जैसी न लगने वाली कविता का रूप दिखाई देता है। नाम क्यों टेका इसका? कविता, कविता जैसा न, का अर्थ है न, कविता जैसी न लगने वाली। पृष्ठभूमि देखो इसकी, नई कविता की जटिलता और बौद्धिकता के विरोध में, जटिलता थी इसके अंदर, नई कविता के अंदर शुद्ध भाषा लिखो। तो इसमें क्या था? परिष्कृत भाषा, इसमें अनगढ़ बोलचाल की हम भाषा करती थी कविता में। समाज में बढ़ती विडंबनाएं, निराशा और असंतोष। पश्चिमी में उसका बीट कविता थी जो पश्चिम की थी, उसका प्रभाव था इसके ऊपर। भाषा शैली, बोलचाल की अनगढ़ भाषा, छंद और लय का अभाव था, छंद और लय का अभाव था, अलंकारहीन सीधे कथन थे इसके अंदर, अलंकार वगैरह, अलंकार, छंद, लय कुछ नहीं था कविता के अंदर। जो प्रमुख कवि हैं इनके, ये कौन सा वर्ड फेमस है? तीखा व्यंग्य, धूमिल कैसा था? तीखा व्यंग्य करते थे। रघुवीर साहिब सामाजिक विडंबना का चित्रण करते थे। कुंवर नारायण आधुनिक दृष्टि थी। आधुनिक दृष्टि किसकी थी? कुंवर नारायण की थी। मुक्ति बोध, बौद्धिक और यथार्थवादी चेतना थी। मुक्ति, गजानन, ये बौद्धिक में आएगा गजानन। किसका? नई कविता। नई कविता में क्या था? बौद्धिकता थी। ये मुख्य प्रवृत्तियां, व्यवस्था का विरोध था, सामाजिक यथार्थ का कठोर चित्रण है, व्यक्ति की निराशा और हताशा है। व्यक्ति की निराशा और हताशा क्यों है? जैसे 1960 में, 62 में बार चीन का युद्ध हुआ था, उसके बाद की ये विचारधारा है। 1960 उस समय के लोग जो हताश थे, वो अपने मन को प्रसन्न करने के लिए बीट कविताओं से प्रभावित हुए और उन्होंने क्या था, ये कविता आंदोलन की महत्व, कविता की कृत्रिमता से मुक्त किया। वास्तविक जीवन की कठोर सच्चाइयों को सामने ला, या क्या है, कविता को कृत्रिमता से मुक्त किया। कृत्रिमता क्या था? मानव, मानव जो ये छंद अलंकार ये है कि उनके अंदर होके लिखो, तो इसमें क्या था कि उन्होंने छंद मुक्त, उसने कृत्रिमता से मुक्त कर दिया था कविता को। वास्तविक जीवन की कठोर सच्चाइयों को सामने लाया, नई अभिव्यक्ति शैली को जन्म दिया। अब ये एमसीक्यू है, थोड़ी प्रैक्टिस देखो। नई कविता, नई कविता के प्रवर्तक कौन है? आगे, नई कविता का मुख्य केंद्र क्या है? नई कविता के केंद्र में मुख्य क्या था? व्यक्ति था, व्यक्ति। नई कविता पर किसका प्रभाव प्रमुख है? नई कविता पर किसका प्रभाव था? अस्तित्ववाद का। और कविता का उदय कब हुआ था? 1960 के बाद हुआ था। कविता आंदोलन, जो भी आंदोलन आएंगे वो 1960 के बाद, 1960 का दशक में आएंगे। और 1960 से पहले क्या आएगा? 1960 से पहले नई कविता आएगी आगे की, प्रयोगवाद। प्रयोगवाद के जो नई कविता थी आगे ने, वो चार तार सप्तक के कवि, उनके बाद कौन सा आंदोलन आ गया था? कविता आंदोलन आया था। कविता की प्रमुख विशेषताएं। कविता
कैसी थी? सपाट बाणी थी, सीधी बोलचाल की भाषा थी। और अलंकारिक भाषा किसकी थी? छंदोबद्ध शैली, ये छायावाद की थी। और रहस्यवाद भी छायावाद की भाषा है, वो विशेषता है, अध्यात्मवाद से जुड़ा हुआ है ये रहस्यवाद। और अलंकारिक भाषा, छंदबद्ध, छंदों का ध्यान था, अलंकारों का ध्यान रखना था। पर इसमें क्या था? छायावाद, इसमें छंदों से मुक्ति, अलंकारों से मुक्ति, लय से मुक्ति, जो मन में आया सहज लेखन किया था इन्होंने। संसद से सड़क तक किसकी रचना है? धूमिल की रचना है। और धूमिल किस में आएंगे? समकालीन साठोत्तरी के बाद के कवियों में आएंगे। समकालीन कविता, समकालीन कविता का मुख्य केंद्र क्या रहा? व्यक्ति कब था? नई कविता के टाइम में। और उसमें समकालीन समाज और आम आदमी दोनों, समाज भी और आम आदमी भी। समकालीन कविता में किसका प्रमुख स्थान है? समकालीन कविता में किसका प्रमुख स्थान है? यथार्थवाद। रहस्यवाद छायावाद का है, अलंकार भी छायावाद की विशेषता है। और बी आंसर होगा इसका, यथार्थवाद। निम्न में से कौन समकालीन कवि है? कौन है समकालीन कवि? आगे को किसके हैं? नई कविता के हैं। सुमित्रा नंदन पंत वो छायावादी हैं, जयशंकर प्रसाद छायावादी हैं। तो रह गए कौन? दुष्यंत कुमार समकालीन कवि हैं। नई कविता, ए कविता और समकालीन कविता का सही क्रम क्या है? पहले कौन सा आएगा? नई कविता, और फिर पहले समकालीन आएगा। वैसे तो समकालीन, बी आंसर नई कविता, ए कविता, और इसके बाद हो गए साठोत्तरी। नई कविता, सबसे पहले नई कविता आएगी। नई कविता और उसके प्रयोगवाद ए कविता, इसके विरोध में हुआ था ए कविता आंदोलन। और फिर ये समकालीन कविता, इसके इसके बाद ए कविता के बाद समकालीन कविता 60 के बाद। किस काव्य धारा में विद्रोह और नकार प्रमुख है? न है ना, वहां पे ए कविता आएगा। न का अर्थ है ए से ए कविता। विद्रोह किसका किया था? नई कविता का किया था। नई हट गया, इसके जगह हम नहीं कहते नई कविता, तो ए कविता कहेंगे। अंधेरे में कविता किसकी है? गजा अंधेरे में किसकी है? अंधेरे में गजानन माधव मुक्ति बोध। अब यहाँ पर ये हिंदी कहानी आंदोलन और धाराओं का एक तुलनात्मक सार एक तालिका में दिया गया, इसको ध्यान से देखो। अब इसमें आ गया श्रेणी नई कहानी, ए कहानी। वो ऊपर क्या है? कविता के बारे में। अब ये है, ये काव्य आंदोलन है, कहानी, ये आंदोलन चले थे। नई कहानी, नई कहानी के वो प्रमुख लेखक थे कमोरा और निर्मल, कमोरा, कमोरानी, कमोरा, मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, ये तीन है। ये कहानी से नई कहानी, मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव। और ए कहानी, ए कहानी में 1960 के बाद कौन से है? कृष्ण बलदेव वैद्य और जयप्रकाश। ए कहानी। मेन इसका एक यहाँ पे है, चला के आएगा वो। सचेतन कहानी, सहज कहानी, समानांतर कहानी। ये सचेतन कहानी 1960 लगा लो, 64 के आसपास की है। सहज ये 70 है। समानांतर कहानी ये 72 के आसपास है। इसकी इसमें सचेतन में महीप याद रखना है, इसमें इम्पोर्टेंट महीप है सचेतन कहानी।
महिप से जुड़ी हुई है। सहज कहानी अमृत राय से जुड़ी हुई है। मेन ये अमृत राय है, इसमें महिप है, इसमें अमृत राय है और इसमें समानांतर में कमलेश्वर है। ये तीन याद करना। जैसे समांतर कहानी से जुड़े हुए हैं कमलेश्वर, कमलेश्वर और सहज कहानी से जुड़े हुए हैं अमृत राय और सचेतन कहानी में महिप। इम्पोर्टेंट है महिप। महिप के साथ जैसे मैं से महिप हो गया, मार्कंडे को जोड़ लेना। अमृत राय, अमृत राय, अमृत मिला भंडारे में, अमृत भंडारे में, इसे जोड़ लेना। जैसे कमलेश्वर कश्यप, कमलेश्वर तो पक्का याद रखना है। जो इनका मेन है, इसका कमलेश्वर है, इसका अमृत राय और इसका महिप है। जैसे क्वेश्चन देखो, नई कहानी आंदोलन का प्रमुख काल क्या था? नई कहानी आंदोलन किसके बाद? 1950 से 60। नई कहानी मुख्य केंद्र क्या था नई कहानी में? वही जैसे व्यक्तिवाद और मनोविज्ञान था, वो भी नई कहानी में भी और नई कविता में भी। मनोविज्ञान मनोविश्लेषणवादी थे, व्यक्तिवाद व्यक्ति सेंटर में था और जो समकालीन आंदोलन है उसमें समाज सेंटर में आ जाएगा। और ये नई कहानी हुई नई, इसमें यहाँ पे जाकर नई कविता हो, नई कविता वो किसकी थी? नई कविता आगे की थी। वो कहाँ थे? जैसे आगे के साथ ही जोड़ लेना इसको भी। नई कविता उसी के आसपास है, 50 और 60। नई कविता 50 और 60 के आसपास है। स्टोरी जैसे कहानी, कहानी को स्टोरी कहते हैं। 50 60, 50 से 60 के बीच में होता है। और पोइट्री वही 60 65 पोइट्री। और नई कहानी का मुख्य केंद्र में भी वही, जैसे एक नई कविता के सेंटर में व्यक्ति था और मनोविज्ञान था, आगे की थी वही, इसमें भी व्यक्तिवाद और मनोविज्ञान। नई कहानी के प्रमुख लेखक कौन है? नई कहानी के प्रमुख लेखक मोहन राकेश हैं। वैसे अमृत राय भी आएगा इसका। नई कहानी, नई कहानी, नई कहानी, नई कहानी, कहानी में तो जैसे तीन राइटर तो मेन है ही है। एक निर्मल और जोड़ लेना। नई कहानी में कहानी कमोरा, कमलेश मोहन कैसे कमलेश्वर, मोहन राकेश और राजेंद्र यादव। और ये समानांतर कमलेश्वर समानांतर में भी आएंगे। समानांतर कविता 5 7 बार याद करने पड़ेंगे इनको, देख के नोट्स बनाओ पहले। जैसे अब क्वेश्चन कौन सा था ये? नई कहानी का मुख्य केंद्र क्या था? व्यक्तिवाद और मनोविज्ञान। नई कहानी के प्रमुख लेखक कमोरा, कमोरा कैमोरा मोहन राकेश और कमलेश्वर राजेंद्र यादव। कहानी की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? कहानी की कथानक का अभाव है। कहानी कथा अभाव है, इसमें ऐसे अभाव, अभाव है किसका? कथानक का। कैसे कथानक? ऐसे अभाव, कथानक का अभाव है नई कहानी। कहानी कहानी पर किसका प्रभाव अधिक है? कहानी पर उसका अस्तित्ववाद का प्रभाव अधिक है। सचेतन कहानी किस पर जोर देती है? सचेतन, सचेत सामाजिक चेतना पर ज्यादा जोर देती है। सचेतन कहानी का मुख्य विषय क्या है? वर्ग संघर्ष। वर्ग संघर्ष जैसे समाज है, समाज पर कैसे वो नहीं थे कार्ल मार्क्स। वर्ग संघर्ष, किसान मजदूर का वर्ग संघर्ष। मार्क्सवादी आर्थिक उसको गरीबी को दूर करने के लिए जो मार्क्सवाद विचारधारा थी, वर्ग संघर्ष। लोगों को सचेत करना चाह रहे थे। सचेतन कहानी वो इससे सचेतन, सच्चे सचेतन उससे संबंधित है, प्रगतिवाद से। सहज कहानी, सहज कहानी, सहज और भाषा कैसी थी? नाम से ही स्पष्ट है, सहज, सहज और सरल भाषा थी। समानांतर कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है? समानांतर कहानी जनवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करना।
अंतर में अंतर, समान अंतर, अंतर यानी अंतर को मिटाना, गरीबी को मिटाना, जनवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करना। नई कहानी में किस वर्ग का चित्रण अधिक मिलता है? नई कहानी में मध्यम वर्ग का चित्रण मिलता है। अ कहानी में जीवन को कैसे दिखाया गया है? विखंडित और उलझा हुआ। सचेतन कहानी किस दशक में उभरी थी? ये 60-70 के दशक में उभरी थी। सहज कहानी का मुख्य तत्व क्या है? स्वभाव, सहज नाम से ही है स्वाभाविकता। समानांतर कहानी किन लोगों पर केंद्रित है? समानांतर मैदाई मजदूर और किसान, मजदूर और किसान। नई कहानी में क्या प्रमुख है? नई कहानी में उसमें आंतरिक संघर्ष चलता है, ये साइकोलॉजी पर है नई कहानी। आगे की है जो आगे वाली ये नई कहानी को आगे से जोड़ के देखना, और आगे के उसमें क्या था इम्पोर्टेंट, उसमें क्या कौन सी कविता लिखी गई थी आगे के टाइम में, कैसी कविता मनोविश्लेषणवाद पर आधारित लिखी गई थी, और उसमें क्या था आंतरिक द्वंद था, आंतरिक संघर्ष था, आंतरिक द्वंद था। ऐसे ही नई कहानी में भी आंतरिक संघर्ष था। कहानी की शैली कैसी है? प्रयोगधर्मी और जटिल है। सचेतन कहानी किसके खिलाफ आवाज उठाती है? सचेतन कहानी शोषण और असमानता के विरुद्ध आवाज उठाती है। शोषण और असमानता ये इनके प्रगतिवाद से जुड़े हुए हैं। सचेतन कहानी प्रगति के टाइम में प्रगतिवाद, शोषण और असमानता। सहज कहानी में किसका चित्रण है? सहज कहानी में रोजमर्रा का जीवन है। समानांतर कहानी का संबंध किससे है? मुख्य धारा से अलग दृष्टिकोण। नई कहानी में किसका संकट दिखता है? संबंधों का संकट दिखता है। नई कहानी में किसका संकट है? संबंधों का संकट है। यह कहानी में किसका अभाव होता है? ऐसे कैसे कथानक, कथानक का अभाव होता है। सचेतन कहानी का उद्देश्य क्या है? सचेत करना, जागरूक करना। सचेत मतलब जागरूकता फैलाना, सचेत करना, जागरूकता फैलाना। सहज कहानी में भाषा कैसी होती है? बोलचाल की होती है। सहज भाषा होती है, आम बोलचाल की भाषा होती है सहज कहानी में। और समानांतर कहानी किस आंदोलन से जुड़ी हुई है? समानांतर कहानी किस आंदोलन से जुड़े? जनवादी आंदोलन। नई कहानी के लेखक कौन है? कमलेश्वर। इसमें कमलेश्वर भी आएगा, और मोहन राकेश भी आएगा, राजेंद्र यादव भी आएगा, और निर्मल वर्मा भी आएगी। 4 महीना है इसकी। कहानी के लेखक कौन है? कहानी कृष्ण बलदेव वैद, और कहानी में अमृत राय मीन है, ऊपर बताया था। सचेतन कहानी के लेखक कौन है? सचेतन, सचेत, सचेतन में कि महीप और मार्कंडे मीन बताया था ना। सचेतन कहानी के लेखक महीप और मार्कंडे। दो 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 तीन कर लेना। सहज कहानियां लेके लेखक कौन है? सहज कहानी के लेखक मनु भंडारी। और सहज कहानी में, सहज कहानी इसमें दिया नहीं है, सहज कहानी अमृत राय भी आएगा इसमें। ऊपर जो टेबल है उसके अंदर है अमृत राय, मनु भंडारी। समानांतर कहानी के प्रमुख लेखक कौन है? समानांतर के कमल, समान अंतर पर कमल लगाया, समान समान अंतर करके कमल लगाया। समानांतर, समानांतर कहानी का प्रमुख लक्ष्य क्या है? समाज के जो हाशिए पर लोग हैं उनकी आवाज को उठाना, जिनकी संख्या कम है, जिनको दबाया जाता है, उनकी आवाज को उठाना। थैंक यू।